नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत सरस्वती में स्वागत है, जिसमें आपको संस्कृत से जुड़ी कई सारी जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। वर्तमान जितने भी संस्कृत अनुरागी हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, जो संस्कृत को अपने जीवन का व्यवसाय, रोजगार बनाना चाहते हैं, जीवन निर्माण के लिए उसको आधार मानते हैं, उन सभी संस्कृत प्रेमियों को, अनुरागियों को और संस्कृत विषय से परीक्षा पास करना चाहने वाले सभी प्रतियोगियों का मेरा नमस्कार। हमारा सौभाग्य रहा है कि 2010 के बाद निरंतर संस्कृत विषय से खूब सारी भर्तियां हमें सरकार द्वारा दी जा रही हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो या रीट भर्ती परीक्षा हो, टेट भर्ती परीक्षा हो, सभी भर्तियों में लगातार संस्कृत का वेटेज बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भी सौभाग्य की बात है। वर्तमान परिदृश्य में यदि मैं बात करूं तो कुछ समय में हमारे पास में कुछ वैकेंसियां अभी हैं, जिसमें आपकी कुछ आने वाले दिनों में रीट भर्ती परीक्षा, चाहे वो टेट के माध्यम से हो, राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के नाम से हो, एक भर्ती परीक्षा हमारे पास ये है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद लगभग सेकंड ग्रेड विज्ञापन भी विज्ञप्ति के लिए आपके पास मिलेगा, उसकी भी तैयारी में हम जुटेंगे। कुछ ही दिनों पहले प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसकी भी डेट बढ़ी है दूसरी बार, तो एक बार पुनः हमको अवसर मिला है। मुख्य रूप से थर्ड ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, ये 3 एग्जाम हमें वर्तमान में जो है मिले हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि साहब आने वाले कुछ समय में फर्स्ट ग्रेड की सीटें भी बढ़ने की बात हो रही है। संस्कृत रीट परीक्षा में संस्कृत वाले जो विषय को है उसकी कितनी सीटें हमको मिलेंगी, उसके बारे में भी जानना होता है। कुछ ही महीनों पहले नेट के पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। कई बार हमें यही नहीं पता होता है कि अब आने वाले नेट परीक्षा में हमारे पाठ्यक्रम की रणनीति क्या है, पाठ्यक्रम में बदलाव क्या हुए हैं, पाठ्यक्रम को लेकर के जो हमारे मन में कई प्रकार के जो सवाल लगातार चले रहे हैं, बने रहे हैं, उनका समाधान सब में मिला नहीं है। उसका पैटर्न जो चेंज हुआ है, 2 पेपर अब हमारे पास रहते हैं, पहले 3 पेपर हुआ करते हैं, तो उनकी रणनीति क्या है, उनको जो संस्था है वो कैसे उनको हैंडल करती है, कैसे वो अपना मेमोरेंडम तैयार करती है, कई सारे सवाल हमारे मन में हैं। जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम के कुछ पार्ट होते हैं। रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत विषय भाषा को हम लेना चाहते हैं, 30 नंबर की हम तैयारी संस्कृत विषय से करते हैं लैंग्वेज के रूप में। उसमें आपको 15 का व्याकरण, 15 का शिक्षण विधि दी जाती है, तो व्याकरण और शिक्षण विधि को प्रॉपर तैयार करना होता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम तैयार संस्कृत से हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको वही व्याकरण शास्त्र, साहित्य और शिक्षण विधि को तैयार करना होता है। फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम आप देते हो उसमें भी आपको व्याकरण, संस्कृत साहित्य और दर्शन को बराबर लेकर चलना पड़ता है। नेट परीक्षा में अपेक्षाकृत व्याकरण थोड़ा कम रहता है, साहित्य और दर्शन का ज्यादा जो है प्रभाव रहता है। किसी भी परीक्षा के स्तर के अनुकूल हमें बहुत सारे विषयों को समावेश करके अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम का एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। किसकी कितनी जो है हम तैयारी करें, किसका ज्यादा अंक भार परीक्षा में होता है, कहाँ व्याकरण ज्यादा रहती है, कहाँ साहित्य ज्यादा रहता है, कहाँ दोनों को बराबर लेकर चलना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे पास है जिनका हम समाधान चाहते हैं। एक दुर्भाग्य हमारा ये भी रहा है कि हम आज भी उसी तरीके से संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन करते हैं जो आज से कई साल पहले पढ़ा और पढ़ाया जाता था। एक परंपरागत शिक्षण आज भी हमारी जो है सामान्य परंपरा में चलता आ रहा है। हम वातावरण को स्वाभाविक नहीं बना पाए हैं, कहीं न कहीं आज भी शिक्षण में कृत्रिम जो है हम वातावरण बनाए रखे हुए हैं। हम उसको आज भी नीरस बनाए हुए हैं। हम कहीं न कहीं आज भी उसी कठिन रूप को विद्यार्थियों के सामने रखते हैं। हम पढ़ते भी कठिन ही हैं और हम समझते और समझाते भी कठिन ही हैं। इससे क्या होता है कि संस्कृत के प्रति, संस्कृत पढ़ने वालों के मन में भी और जो संस्कृत के बारे में सुनते हैं कभी पढ़े नहीं उनके मन में भी एक बड़ा भय, एक बड़ी निरसता, एक बड़ी कठिनता का सा जो है मन में ये भाव रहता है कि साहब संस्कृत एक बड़ी कठिन लैंग्वेज है, इसका ग्रामर तो जो है बहुत ही ज्यादा जटिल है, इसको पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, इसको पढ़ाया जाना कोई आसान काम नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि आज भी हम उसी परंपरा से चलते आ रहे हैं, हमने छोड़ा ही नहीं, हमने उनमें कुछ अनुसंधान किए ही नहीं, शिक्षण में हमने कुछ सुधार किए ही नहीं, हमने शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास किया ही नहीं, हमने एक अनुसंधान किया ही नहीं। आज विद्यार्थी जिस सरल रूप में आपसे कुछ सामग्री चाहता है, हम सरल रूप से समझना सीखना चाहते हैं, वो हमने उसमें कुछ किया ही नहीं, बदलाव ही नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि आज भी हम कहीं न कहीं इसको और जटिल से जटिल जो बनाते जा रहे हैं। आवश्यकता है, आज जरूरत है इस बात की
कि संस्कृत को आप बिल्कुल अलग तरीके से कृत्रिमता के स्थान पर स्वाभाविक रूप से, नीरसता की जगह बिल्कुल सरस रूप में, जटिल के स्थान पर, कठिन के स्थान पर उसको बिल्कुल सरलतम रूप में, और परंपरागत से थोड़ा बदल के आज वर्तमान जो हमारी आवश्यकता है, आज क्या बदलाव हमें अपेक्षित है, यदि उन सबको ध्यान में रखकर के शिक्षण करवाया जाए, संस्कृत को आपके सामने रखा जाए, तो मैं निश्चित ही मैं ये समझता हूं कि संस्कृत विषय उतना जटिल नहीं है जितना हम समझते हैं। कई बार हमारा अनुभव होता है जब मार्गदर्शक के रूप में हम आपके साथ काम करते हैं कि आपके प्रारंभ में बोल होते हैं कि साहब संस्कृत बिल्कुल समझ नहीं आती। आप कुछ समय हमारे संपर्क में रहते हैं, कुछ मार्गदर्शन हमसे प्राप्त करते हैं, और एक समय आता है जब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप स्वयं बोलते हैं कि संस्कृत उतनी कठिन नहीं है जितना हम समझ रहे थे। ये वास्तव में एक रोचक भाषा है, ये वास्तव में एक सरल और सरस भाषा है, बस थोड़ा सा संप्रेषण हमारा सही हो, प्रस्तुतिकरण हमारा सही हो। तो एक छोटा सा प्रयास मेरा आने वाले समय में आपके साथ कि मैं इस जटिल को सरल के रूप में, मैं इस निरसता को सरसता के साथ, इस कृत्रिम वातावरण को एकदम स्वाभाविक वातावरण के रूप में, परंपरागत शिक्षण के साथ साथ एक नया जो है अनुसंधान के साथ आपके सामने संस्कृत को मैं रखने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं। संस्कृत को कैसे सरलतम रूप से सिखाया और सीखा जा सकता है, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। जितने भी सवाल प्रतियोगियों के मन में हो, चाहे वो कक्षा 10 और 12 की बोर्ड वाली एग्जाम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में हो, या फिर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में हो, उन सभी का समाधान आपको मिलेगा। आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो आपके मन में कई प्रकार के अंतर्द्वंद हैं, कई प्रकार के व्याकरण, साहित्य, दर्शन और शिक्षण विधियों में आपके मन में कई सारी जटिलताएं हैं, कई सारे सवाल आपके मन में हैं, वो सारे सवालों का समाधान आपको यहाँ मिलेगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि ठीक है, एक मंच हमें मिलने जा रहा है, यहाँ से हमें कई सारी सटीक जानकारी मिलेंगी जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मंच जो है साबित होगा, जहाँ से आपको सब प्रकार की जानकारी मिलेंगी। आपको इसके लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके जितने भी वीडियो आपको उसको लाइक करने हैं, इसको शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि आज की इस 2, 4, 5 मिनट की वीडियो आपको ये कैसी लगी, आपको लगता है कहाँ कहाँ आपको जरूरत है, कौन कौन सी वीडियो मुझे सबसे पहले आपके सामने रखनी चाहिए जो आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाली कुछ परीक्षाओं में जो विशेष रूप से रीट की, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं हैं, नेट भी आपका लगभग साल भर में होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी आपकी जरूरतें हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट भी करेंगे। अब मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा, आपके उत्साह से, प्रेम से, और उसी से मैं जो है आगे उत्तरोत्तर अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने रखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।